बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। कि पौधों में गैसों का जो तबादला है वो कैसे होता है। अब नॉर्मली अगर हम बात करेंगे कौन सी गैसेस हैं जिनका तबादला होना होता है, तो वो दो ही हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी है ऑक्सीजन। अब आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उससे ग्लूकोज बनाएंगे और साथ में आपके पास ऑक्सीजन बनाएंगे। अब ये जो ऑक्सीजन बनेगी इसको दोबारा कहाँ पर भेज दिया जाएगा, इन्वायरमेंट के अंदर भेज दिया जाएगा। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर दिन के टाइम जो है वो कौन कौन से प्रोसेस हो रहे होते हैं। अगर डी स्टूडेंट्स हम दिन के टाइम की बात करते हैं तो डे टाइम में प्लांट्स में दो प्रोसेस हो रहे होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस का और दूसरा हो रहा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का। अगर हम इसको देखें ज़रा, फोटोसिंथेसिस को मैं अगर आपको बताऊं तो प्लांट्स इसमें क्या करेगा, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा प्लस ये वाटर को लेगा और सनलाइट की मौजूदगी में ये किस में चेंज कर देगा, एक तो ये ग्लूकोज बना देगा और प्लस आपके पास क्या बनेगी, ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन बनी है ना, इसको ये दोबारा से कहाँ पर भेज देगा, इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट से इसने लिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और इन्वायरमेंट को वापस इसने क्या किया, ऑक्सीजन। अच्छा, अब ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें कहाँ पर जाएंगी, प्लांट्स एक जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगी उसको तो इन्वायरमेंट में भेज देगा। अब कुछ ऑक्सीजन इसे अपने प्रोसेस के लिए भी चाहिए, जैसे कि रेस्पिरेशन इसने खुद भी करना होता है, तो उसके लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों को ही कहाँ पर यूज़ करेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। तो ये दोनों चीज़ें जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये ग्लूकोज आ गई प्लस हमारे पास ये ऑक्सीजन, इन दोनों की वजह से इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन हुई या यहाँ पर ब्रेकडाउन होगी ग्लूकोज की, और हमारे पास क्या बन जाएगा दोबारा से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो अगर यहाँ पर देखें तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू ये जो प्लांट्स हैं ये क्या कर रहे होते हैं, इन्वायरमेंट से कुछ नहीं ले रहे, ये ऑक्सीजन भी नहीं ले रहे। ऑक्सीजन जो है ये इन्होंने खुद ही जो बनाई थी वही ये यूज करेंगे। अच्छा, और इन्वायरमेंट को क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे या इसको क्या देंगे, वाटर देंगे। तो अब इसमें जो चीज़ आपने याद रखनी है कि फोटोसिंथेसिस में जो ये इन्वायरमेंट के अंदर भेज रहे हैं वो क्या होगा, ऑक्सीजन, और रेस्पिरेशन के दौरान जो भेज रहे हैं चीज़ वो क्या है, कार्बन अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इधर यूज बनेगी वो फिर यूज हो जाएगी कहाँ पर, आगे फोटोसिंथेसिस के अंदर। अब जब ये फोटोसिंथेसिस में ये भी यूज होगी, कुछ इन्वायरमेंट से भी ये प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करेंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाने में। अब इस तरह से गैसों का तबादला कर रहे होते हैं। अच्छा, अब अगर हम नाइट टाइम की बात करते हैं, रात के टाइम की, तो रात के टाइम जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होना शुरू हो जाता है, बंद हो जाता है। फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लाइट नहीं मौजूद होती, तो लाइट की वजह से इसमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा और फोटोसिंथेसिस के दौरान आपके पास क्या बनना था, ऑक्सीजन, वो भी अब नहीं बनेगा। लेकिन ये जो दूसरा प्रोसेस है जिसको हमने सेलुलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन कह रहे हैं, ये होगा। अब इस दौरान क्या होगा, जो जैसे हमने दोबारा से इसको लिख लेते हैं कि जो ग्लूकोज वगैरह बनाई होगी प्लांट ने, और अब ये जो ऑक्सीजन यूज करेगा, अब पहले तो जो थी वो फोटोसिंथेसिस वाली ही यूज होती जा रही थी, लेकिन अब फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रही, तो ये भी ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए जो इसको हासिल करनी पड़ेगी वो ये कहाँ से लेगा, इन्वायरमेंट से लेगा। ये मैंने ई लिख दिया, ई फॉर इन्वायरमेंट। तो ये इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेगा और इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब अगर देखा जाए रात के टाइम ये ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से ले रहा होता है और इन्वायरमेंट को जो चीज़ वापस ये कर रहा है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब ऑक्सीजन बिल्कुल भी ये इन्वायरमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर, तो इस वजह से इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल रात के टाइम क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ इधर आ गई होगी कि किस तरह से होगा। अब नेक्स्ट फिर हमारे पास एक और टॉपिक है, प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। अब ये जो हमने कहा कि गैसों का तबादला होता है, अब ये सारा प्रोसेस जो है ये कहाँ कहाँ पर हो रहा होता है, इन चीज़ों को हम समझेंगे। अब जो गैसियस एक्सचेंज है मोस्टली जो प्लांट्स के अंदर वो सरफेस से हो रही होती हैं, थ्रू
सरफेस मुख्तलिफ प्लांट के जो हिस्से हैं या पार्ट्स आप कह लें, वहाँ से उनकी सरफेस से गैसों का क्या हो रहा होगा, तबादला हो रहा होगा। अच्छा, अब अगर हम इसमें सरफेस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या जाते हैं, जैसे एपिडर्मस है। अब ये जो, अगर मैं इधर जनरल सी आपके पास सामने इधर ये डायग्राम बनाऊं, ये हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, एपिडर्मस है। ये हमारे पास सारी एपिडर्मस, और एपिडर्मस के नीचे कौन मौजूद होता है, इस तरह से करके ये हमारे पास मीजोफिल सेल्स मौजूद होते हैं। ये हमने इधर मीजोफिल सेल्स को बना लिया, और ये नीचे फिर आपके पास इधर क्या आ जाएंगे, ये मीजोफिल सेल आ जाएंगे, दरमियान में इनके एयर स्पेसिस मौजूद हैं, और फिर नीचे वाली साइड के ऊपर ये लोअर एपिडर्मस आ जाएगा, और इस लोअर एपिडर्मस में फर्दर फिर अगर आगे हम बात करते हैं तो ये स्टोमेटा भी मौजूद होता है, गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जनरल डायग्राम है। अब एपिडर्मस की बात करें तो ये एपिडर्मस किन किन हिस्सों में पाई जाती है, तो ये एपिडर्मस जो है लीव्स के अंदर भी पाई जाती है, फिर ये जो स्टेम सेल्स होते हैं उनके अंदर भी मौजूद होती है, और जो रूट के सेल्स होते हैं या जो रूट्स होती हैं उनके अंदर भी ये एपिडर्मस, और ये वाला जो पार्ट है जी हमारे पास, ये क्या कहलाएगा, एपिडर्मिस कहलाएगा। अब लीव्स, स्टेम और जो रूट्स हैं वो जो गैसों का तबादला कर रहे होते हैं वो अपने अपने एपिडर्मस से गैसों का क्या करेंगे, तबादला करेंगे। गैसेस मीन कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आना और ऑक्सीजन को निकालना, जब फोटोसिंथेसिस के दौरान या रेस्पिरेशन के दौरान सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, वो एपिडर्मस से ही से सारे का सारा प्रोसेस होगा। अच्छा, अब फिर इसके अलावा अगर और सर्फेसिस की हम बात करें तो जो क्यूटिकल भी, तो कुछ जो प्लांट्स हैं या खास तौर पर जो लीव्स हैं, इनके ऊपर क्या मौजूद होती है, क्यूटिकल की लेयर मौजूद होती है। यहाँ पर मैं ये बना देता हूँ, ये जो मैंने ग्रीन कलर से लाइन सी ड्रा कर रहा हूँ, ये एपिडर्मस के ऊपर एक थिक लेयर होती है, दैट्स कॉल्ड क्यूटिकल। तो क्यूटिकल रीजन से भी क्या होगा, गैसों का तबादला होगा। तो यहाँ से भी हमारे पास कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही होंगी। पहली सरफेस हमारे पास एपिडर्मस आ गई, दूसरी सरफेस क्यूटिकल से भी हो रही होती है गैसों का तबादला। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास सरफेस आ जाएगी, वो जो छोटे लीव्स हैं या छोटे जो यंग स्टेम्स हैं जो अभी बड़ी नहीं हुई, तो वहाँ वो डायरेक्टली भी क्या कर रहे होते हैं, गैसों का तबादला कर रहे होते हैं। अब ये किस तरह से करेंगे, जो लीव्स हैं और जो यंग स्टेम्स हैं इनके अंदर मोस्टली जो अ, गैसों का तबादला हो रहा होता है वो कौन करवा रहा होता है, वो स्टोमेटा के थ्रू हो रहा होता है। तो यहाँ पर टोटल जो गैसों का तबादला है, इधर मैं दोबारा से इसको लिख देता हूँ कि जो गैसियस एक्सचेंज होंगी यहाँ पर, या गैसों का जो तबादला है इन्वायरमेंट के साथ, वो स्टोमेटा के थ्रू कौन करेगा, लीव्स और ये जो यंग स्टेम्स हैं, ये इधर मैंने बनाया भी हुआ है। तो ये इनके अंदर, लीव्स के अंदर और यंग स्टेम्स में भी स्टोमेटा मौजूद होते हैं, मतलब गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं, वहाँ से भी ये गैसों का तबादला कर रहे हैं। तो अब ये कैसे कर रहे होते हैं, जैसे कि हम फर्ज कर लेते हैं ये आउटसाइड है और ये अंदर वाली साइड है, तो प्लांट की, और यहाँ से बाहर से अगर हम कहें कि ये इधर से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, या रात का टाइम है तो फिर ये ऑक्सीजन भी बाहर से ही हमें लेनी पड़ेगी प्लांट्स को, और बाहर ये जो निकालते हैं वो कौन सी चीज़ को निकाल रहे होते हैं, ये ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दौरान ऑक्सीजन को इधर से रिमूव कर रहे होते हैं, और अगर नाइट टाइम की हम बात करें तो इधर से ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या कर रहे होते हैं, बाहर निकाल रहे होते हैं। तो ये स्टोमेटा के थ्रू ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। अच्छा, फिर ये जो बड़े प्लांट्स हमारे पास आ जाते हैं जिनकी वुडी स्टेम्स होती हैं, वुडी स्टेम किसे बोलेंगे, मतलब जिनकी जो तना है वो काफ़ी फैला हुआ होता है या काफ़ी मोटा आप कह लें कि हो जाए, जैसे लकड़ हम बोलते हैं कि दरख्त जो है। अब ये जो दरख्त है ये इसका स्टेम है, अब इस स्टेम के ऊपर जो है वो क्या चढ़ा होता है, एक बार्क चढ़ी होती है, जिसे हम उर्दू में क्या बोलेंगे, छाल का नाम देंगे। ये इसके ऊपर क्या चढ़ी होती है, छाल चढ़ी होती है, और छाल के अंदर छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, और इन पोर्स को हम एक नाम देते हैं, और इन पोर्स को डियर स्टूडेंट्स हम क्या नाम देंगे, दीज आर द लेंटी सेल्स।
अब ये जो लेंटी सेल्स हैं, ये जो मैंने इधर पोर्स बनाए हैं जो कि इसकी बार के अंदर मौजूद होते हैं, यहाँ से क्या होगा, गैसों का तबादला होगा। ठीक है, तो दीज आर द लेंटी सेल्स, और इन लेंटी सेल्स से अब क्या होना है, गैसों का तबादला। अब गैसों का तबादले से मुराद क्या है, अगर हम इसमें बात करें तो गैसों का तबादला, अब गैसों के तबादले में क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट के साथ क्या हो रहा होता है, तबादला हो रहा होता है। उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।